सतना की एक दुकान पर काम करने वाले मैनेजर को किसने मारा था, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस इस कदर परेशान हुई कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल है कौन। क्योंकि आप सोचिए कि कातिल का तो बाद में पता चलेगा, पुलिस ये पता लगाने में परेशान हो रही थी कि आखिरकार जो लाश मिल रही है वो लाश उस शख्स की है कि नहीं। लाश अलग अलग जगह पर मिल रही थी, एक साथ नहीं मिल रही थी, शरीर के कई हिस्सों में मिल रही थी। कहानी उस मर्डर मिस्ट्री की सतना की, जिसने पुलिस को बहुत दौड़ाया। शैलेंद्र भदौरिया जनवरी के महीने में एक रात में अपने घर से गायब हो जाता और गायब होने के बाद पता नहीं चलता है। अगले दिन पिता जो हैं ढूंढते हैं, परेशान होते घर में, जैसे जाहिर से होता है। बेटे की पत्नी से पूछते हैं, वो भी परेशान। पता चला था कि रात में जल्दी सो गए और उसके बाद पता नहीं चला कि दुकान का कह के निकल गए थे, सुबह जल्दी चले गए, कुछ काम था, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। अब उसके बाद गुमशुदगी जब लिखा दी जाती है, पुलिस खोजबीन शुरू करती है कि आखिरकार कहाँ गया शैलेंद्र भदौरिया। कुछ दिन बाद पुलिस को एक जगह सूचना मिलती है कि एक बॉडी है। पुलिस गड्ढा खुदवाती है वहाँ पर, तो वहाँ बॉडी नहीं मिलती, एक हिस्सा मिलता है। पुलिस फिर एक बार फेल हो जाती है कि शैलेंद्र भदौरिया का कोई पता नहीं। उसके बाद एक होटल का मालिक सतना का पुलिस वालों को सूचना देता है कि एक पाइपलाइन वो खुदवा रहा है होटल के अंदर को, सीवरेज वगैरह के लिए, और वहाँ गड्ढे से बदबू से आ रही है, पता नहीं क्या वजह है। पुलिस बॉडी फिर रिकवर करती है। अब फिर समझ में नहीं आता कि ये शैलेंद्र भदौरिया की बॉडी है कि नहीं, क्योंकि बॉडी फिर अलग हिस्से में मिली। फिर एक स्टील की रॉड जो पाँव में पड़ती है, आपको पता होगा दुर्घटना के बाद, तो उसके बाद पुलिस जो है कि उस रॉड में क्या होता है कि जो अस्पताल होता है, उस अस्पताल का नाम या कुछ ऐसा कुछ लिखा जाता है कि कहाँ रॉड डली थी, तो उससे पता चलता है कि ये शैलेंद्र भदौरिया है। अब पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि लाश मिल गई, ये क्या, वहाँ घर वाले बेहाल, पत्नी बेहाल, पिता बेहाल, बच्चे उसके, किसने मारा आखिरकार, ये सवाल है। पुलिस की शुरुआत में जो शक की सुई है वो घर वालों पर ही जाती है, क्योंकि पता चलता है कि पिता से अच्छे संबंध नहीं थे या कुछ ऐसा कि घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद पुलिस पत्नी से भी जब बात करती है तो पत्नी भी बताती है कि मतलब वो तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही इस सदमे को। फिर पिता से पूछताछ करती है पुलिस के उस दिन हुआ क्या था, पति जो मतलब उनका बेटा है वो कहाँ गया था क्या सुबह कहीं से। तो एक क्लू मिल जाता है यहां से, वो ऐसे मिलता है कि पिता बताते हैं कि उनकी बहू ने ये बताया था कि वो दुकान चला गया, लेकिन घर पे तो बाइक थी, वो बाइक से जाता था दुकान। वहां उसके साथ काम करने वाले लोगों से कुछ क्लू मिलता है। फिर पुलिस की नजर जो है वो अब पत्नी की गतिविधियों पर, एक्टिविटीज पर हो जाती है। पुलिस वहां से अपना मूवमेंट शुरू करती है और तब पता चलता है कि घर में जब कोई नहीं होता है तो उस अब्सेंस में एक शख्स आया जाया करता था। पुलिस उसको भी तलाशती, खंगालती है, पता चलता है कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। तो उसके बाद लिंक जब मिलती है, पुलिस उस शख्स को पकड़ती है, पत्नी को पकड़ती है, और उसके बाद जो खुलासा होता है अपने आप में पुलिस के सामने बड़ा मतलब खुलासा, ये दोनों कबूल करते हैं कि पत्नी इतनी शातिर थी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारा था और 22 किलोमीटर दूर पति की बाइक से ये ले गए थे, और उसने अपने प्रेमी को पति का रेनकोट पहना दिया था, बीच में बॉडी को रखा था मारने के बाद, ताकि लगे 3 लोग कहीं जा रहे हैं। और रेनकोट इसलिए अपने पति का पहनाया था ताकि जो आसपास के लोग जानते भी हैं वो समझे कि अरे वही जा रहा है शख्स अपनी पत्नी को लेकर, और कोई आया होगा रिलेटिव उसको छोड़ने जा रहे हैं। बड़े अपने आप में सोचने वाले, कितना शातिर दिमाग। आखिरकार 29 महीने तक ये केस चला। जो वकील है उनसे सुनिए क्या हुआ। मृतक का शव बरामद हुआ था, उसके हाथ अलग थे, शव अलग था। उसके संबंध में जब तस्दीक पुलिस द्वारा की गई तो पता चला कि 24 तारीख को मृतक के पिता ने जो है थाना सिविल लाइन में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्पश्चात उनके पिता द्वारा शव की पहचान की गई, विवेचना थाना कोठी द्वारा की गई। विवेचना के दौरान मृतक के पत्नी सपना सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 24 तारीख को उसका पति जो है शराब पी करके उसके साथ मारपीट कर रहा था। तब उसने अपने बचने के लिए जो है किचन से लोहे का तवा लेकर के उसको उसके सर पे मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वकील ने बताया ऐसे 29 महीने केस चला। कोर्ट ने फिर फाइनली उम्र कैद की सजा सुनाई पत्नी को, और जो उसका प्रेमी था उसको 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ी चीज थी, आप सोचिए एक अपराध कितना पूरे घर को तबाह करता है। वो बच्चे
अपनी कातिल माँ से इतनी नफरत करने लगे थे जब उन्हें पता चला था कि उनके पिता को मारा है, उन्होंने घर पे रखी हर सबूत, हर निशानी को मिटा दिया था। यानी अपनी माँ की हर तस्वीर को उन बच्चों ने फाड़ डाला था। इस कदर नफरत उनके जहन में समा गई थी। कहते हैं ना, अपराध लंबा नहीं जाता है, सजा जरूर मिलती है। ऐसा ही उस आरोपी पत्नी के साथ हुआ। सतना से आप तक एक खबर पहुंचाई, योगी तारा में आप देखते रहे।